हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन इंग्लिश एकेडमी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब की जो वीडियोस थी उसमें पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर हाउ टू कॉन्जुगेट सिंपल टेंसेस हो गया। अब जो पार्ट 2 है उसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कॉन्जुगेट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस या कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं कि कैसे हमने उनको कॉन्जुगेट करना है या वर्ब को कैसे चेंज करना है हमने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में, कैसे उसको जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से या हिसाब से हमने चेंज करना है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो देखिए ताकि आपको इसकी समझ अच्छे से आए कि कॉन्जुगेशन है क्या और कैसे हम सिंपल टेंसेस में कॉन्जुगेशन करते हैं वर्ब की। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं कि इसमें जो है वो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अच्छा, द कॉन्टिन्यूस टेंस ऑल्सो नोन एज द प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड फॉर मोस्टली ऑन गोइंग इवेंट्स दैट आर टेम्पररी। अच्छा, हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस टेंस है बेसिकली इसका दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस, और इसका इस्तेमाल हम मोस्टली या ज़्यादातर ऑन गोइंग इवेंट्स जो जारी होते हैं, इवेंट्स जो हो रहे होते हैं, जो रुके नहीं होते, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो वाले जारी इवेंट्स जो टेम्पररी होते हैं, आर्जी होते हैं, ठीक है जी, वो परमानेंट नहीं होते, मुस्तकिल नहीं होते, तो उनके लिए जो है वो हम कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं जिसका दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस। रिमेंबर दैट स्टेटिव वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूस टेंस। जी, स्टेटिव वर्ब्स कौन सी हैं? एक होती हैं जी एक्शन वर्ब्स, एक होती हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जो स्टेट को शो करती हैं, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल लाइक, लव, सीम, ये सारी हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स हैं। इनमें हम कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे होते, लेकिन हम एक स्टेट को ज़रूर इसमें जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं या उसको शो कर रहे होते हैं, उसको डिपिक्ट कर रहे होते हैं। सो फॉर दैट मैटर वी यूज़ स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है जी, एक्शंस अबाउट फीलिंग्स और स्टेट्स ऑफ बीइंग दैट हैपन इन द पास्ट यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस। तो उन एक्शंस के लिए जो फीलिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या स्टेट्स ऑफ बीइंग, जिस तरह मैंने आपके साथ जिक्र किया कि जो स्टेट्स होती हैं मुख्तलिफ़ हालतों में हम बाज़ात होते हैं, मुख्तलिफ़ जज्बात में हम होते हैं, तो वो जो पास्ट में हुए हैं उनके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम कॉन्टीन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है जी। हाउ टू कॉन्जुगेट द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम कैसे इसको कॉन्जुगेट करेंगे या वर्ब को, बेसिकली कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, मैं एक और दफ़ा चलें इस वीडियो में भी बता देता हूँ। कॉन्जुगेशन का मतलब है, दोबारा बल्कि मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने शुरू में भी बताया है और बाकी वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन हो गया और जो सिंपल कॉन्जुगेशन, सिंपल टेंस की कॉन्जुगेशन की वीडियोज़ हैं। लेकिन इसमें होता क्या है जी, असल में कॉन्जुगेशन में ये है कि आपने वर्ब को किस तरह चेंज करना है मुख्तलिफ टेंसेज में, दैट इज़ बेसिकली कॉन्जुगेशन। या आप वर्ब को देख रहे हैं और बेसिकली मेन चीज़ है ही वर्ब, कि वर्ब की अगर आपको कॉन्जुगेशन आ गई तो आपको टेंसेज में बहुत आसानी होती है फ़र्क करने में, और आपको पता होता है कि कहाँ पर कौन सी वर्ब इस्तेमाल होगी। द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ यूज्ड ऑफ्टन, हैज़ मैनी डिफरेंट यूजेस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो अक्सर इस्तेमाल होता है और उसके बहुत सारे मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। इवेंट्स हैपनिंग राइट नाउ, अभी जो हो रहा है उसके लिए, जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली जो है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है कि जो अभी हो रहा है उस वक्त अगर कोई काम आप कर रहे हैं और साथ ही बोल रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ, तो दैट इज़ बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस दैट यू आर यूजिंग। ठीक है। ऑन गोइंग इवेंट्स दैट आर टेम्पररी, वो जारी अमाल या वो जारी वाक़यात जो आर्जी हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ प्लान्स फॉर द नियर फ्यूचर। ठीक है, आप कहते हैं ना कि मैं आजकल फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, तो फ़लाँ चीज़ में कर रहा हूँ, फ़लाँ काम में कर रहा हूँ, तो वो नियर फ्यूचर में हो सकता है, मुस्तकबिल करीब में हो सकता है कि आप अभी ना कर रहे हो एट द प्रेजेंट टाइम, लेकिन बहुत करीब, बहुत जल्द ही आप करने जा रहे हो, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना आई एम गोइंग टू, तो ये आई एम गोइंग टू जो है ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली आप कहते हैं आई एम गोइंग टू गो टू लाहौर, या आई एम गोइंग टू गो टू द डेंटिस्ट, आई एम गोइंग टू विजिट द डेंटिस्ट। ठीक है, तो ये आप प्लान जब करते हैं कोई एक्शन तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और जो ऑन गोइंग इवेंट्स दैट आर टेम्पररी है वो ये है कि जी फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, तो आप कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ, तो वो उस वक्त आप वो नहीं कर रहे होते। जिस तरह मैं कहूँ जी मैं एमए कर रहा हूँ, या मैं बीएस कर रहा हूँ, या मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं अभी पीएचडी नहीं कर रहा, ये एन मुमकिन है कि मैं घर में बैठा हूँ, लेकिन
इसका मतलब है कि मैं आज कल ये काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो फॉर दिस मैटर ऑल्सो वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा, it's often confused with the present simple. Situations which might seem like the simple present, such as actions happening currently, are actually best represented by the present continuous. तो ये होता है, कभी कभार कन्फ्यूजन होती है कि इसको हम प्रेजेंट सिंपल के साथ कंफ्यूज कर देते हैं और ये समझते हैं कि वो यूज़ होगा, लेकिन जब हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो अभी हो रहे हैं, तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा टेंस इस्तेमाल करना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, form the present continuous by adding the conjugated simple present form of be before the present participle of your main verb. present participle basically क्या है जी, ing form। ये याद रखिएगा कि जब भी हम verb के आगे ing लगाते हैं और वो verb का काम करती है तो उसको present participle कहते हैं। अगर वो जो है वो noun का काम करती है तो फिर वो gerund हो जाता है या gerund हो जाता है, दोनों तरह से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो वो दूसरी वीडियो एक मैंने बनाई हुई है gerunds पे, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या होता है जी कि हम सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, और साथ हम जो है वो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं कॉन्टीन्यूस टेंसेज में, और सिंपल कॉन्टीन्यूस में स्पेशली अभी उसकी बात हो रही है, ठीक है, या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात हो रही है, सॉरी। तो एम इज़ आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या बताया आपको, आईएनजी। तो आई एम डूइंग दिस, या आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो ये बेसिकली क्या है, कॉन्टीन्यूस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। टॉनी इज़ स्लीपिंग एट द मोमेंट, ये इसकी मिसाल है जी, टॉनी इज़ स्लीपिंग एट द मोमेंट। और दूसरी क्या हमारे पास मिसाल है, लेटर वी आर सीइंग द न्यू ज़ॉम्बी मूवी, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट। तो ये थोड़ा सा कट गया नीचे से, तो मैं आपके लिए दोबारा ये पढ़ रहा हूँ कि लेटर वी आर सीइंग द न्यू ज़ॉम्बी मूवी, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट। देखें लेटर लगा हुआ है तो बाद में, मतलब फ्यूचर में ये आप सोच रहे हैं, तो उसके हवाले से आप बात करें। हाउ टू कॉन्जुगेट द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अच्छा, पास्ट में क्या होगा अभी, मतलब आप पास्ट में कोई अमल जारी था तो उसके लिए बात अगर आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में, तो कैसे करेंगे। द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस शोज ऑनगोइंग इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, स्पेसिफिकली वंस दैट हैव अ डेफिनेटिव बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है, उसकी एक डेफिनेट बिगिनिंग होती है जो पास्ट में हुआ और उसका एंड भी हो गया, ज़ाहिर है चूँकि वो पास्ट का हिस्सा है, अभी इट्स नो मोर ऑन गोइंग, ठीक है, वो अभी नो मोर कॉन्टीन्यूस है, अभी नहीं हो रहा, वो जारी नहीं है वो। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू शो पास्ट इवेंट दैट वॉज इंटरप्टेड बाय अनदर पास्ट इवेंट। अच्छा, एक पास्ट इवेंट जो जारी था उसमें दूसरा जब इंटरप्ट करता है तो उसके लिए भी हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो नीचे मिसालों में आपको अभी बताऊंगा मैं। नोट दैट द पास्ट कॉन्टीन्यूस इज ओनली यूज फॉर इवेंट्स दैट आर कंप्लीटेड। पास्ट कॉन्टीन्यूस हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, इवेंट्स के लिए जो कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए ना, पास्ट में जब हम कह देते हैं तो पास्ट में वो कॉन्टीन्यूस था अभी नहीं है, ठीक है, तो वो होता तो कॉन्टीन्यूस है लेकिन वो पास्ट में होता है, जारी था लेकिन पास्ट में, अभी वो जारी नहीं है। फॉर्म द पास्ट कॉन्टीन्यूस बाय एडिंग द कॉन्जुगेटेड सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ बी बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है बेसिकली, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ बी, ये वॉज वर है, ठीक है, और साथ हम इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी लगाएंगे। तो कॉन्टीन्यूस टेंसेस में ये याद रखिए कि आईएनजी तो लगता ही है, उसके साथ जो है वो हम बाकी जो वर्ब है उसकी फॉर्म चेंज करते हैं। अच्छा, वॉज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये इसका स्ट्रक्चर है। देवर ईटिंग डिनर व्हेन द फोन रैंग। अब देखें, ये वो मिसाल है जिसकी मैंने ऊपर बात की कि आपको मिसालों में बताऊंगा कि देवर ईटिंग डिनर, वो रात का खाना खा रहे थे, व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन की घंटी बजी। अब देखें, एक एक्शन जारी था जब दूसरा उसमें आया या उसने इंटरप्ट किया, तो फ़ोन की घंटी जो है उसने इंटरप्ट किया उनके खाने को। तो ये है दो एक्शंस की मिसाल के जहाँ पर एक जो है वो दूसरे को इंटरप्ट कर रहा है। इट वॉज़ रेनिंग ऑल डे बट वी स्टिल हैड फन इनडोर्स, ठीक है जी, इट वॉज़ रेनिंग ऑल डे, पूरे दिन बारिश जो है वो हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने अंदरूने खाना या अंदर जो है वो घर के अंदर हमने एंजॉय किया, हमने जो है वो लुत्फ़ उठाया। ऑलराइट, तो ये बेसिकली जो है जी वर्ब कॉन्जुगेशन इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कैसे हम उसको कॉन्जुगेट करते हैं, कैसे उसको फिट इन करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। हाउ टू कॉन्जुगेट द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अब क्या होता है जी कि द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स ऑनगोइंग इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। ज़ाहिर है वो फ्यूचर में होंगे, मुस्तकबिल में होंगे, नाम से ही ज़ाहिर है। स्पेसिफिकली इफ दे हैव अ डेफिनेटिव बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है जी, ख़ास तौर पर जब उन एक्शंस की एक बिगिनिंग हो और फिर एक एंड भी हो, कि हम ये भी बता दें कि कब
वो एंड होंगे या कब वो शुरू होंगे, तो तब हम ये वाला टेंस इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे इवेंट्स जो जारी होंगे फ्यूचर में, ठीक है जी, फ्यूचर में वो जारी होंगे और उनकी एक बिगिनिंग भी होगी और एक एंड भी उनका होगा। इट्स फॉर्म बाय एडिंग द वर्ड्स विल बी बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है कि हम विल बी लगाते हैं, विल बी, और साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, वही आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, साथ हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। वी विल बी स्कीइंग ऑल डे सैटरडे, ठीक है जी, विल बी लगा दिया, साथ स्कीइंग कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। इसी तरह आफ्टर आई क्विट यू विल बी बैगिंग मी टू कम बैक टू वर्क, ठीक है जी, तो ये भी देखें, विल बी बैगिंग, बैग और फिर BEG बैग होता है और फिर GING कर दिया तो वो बैगिंग हो गया। ऑलराइट, ING साथ लगा दिया बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो ये हमारे पास विल भी लगाकर जब हम ING भी साथ लगाएंगे तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्जुगेशन है फ्यूचर टेंस में, हमने कैसे उसको वर्ब को फिट इन करना है और कैसे हमने बैगिंग लिखना है। अगर बैगिंग हमने लिखना है या स्कीइंग लिखना है तो फ्यूचर टेंस में हम कैसे इसको फिट करेंगे या चेंज करेंगे, तो वो ये बात है कि हमने विल भी लगा के और साथ उसकी ING जब लगाएंगे तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जिस तरह अभी इसमें हमने बात की कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस को कैसे जो है वो कॉन्जुगेट करना है प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तो इसी तरह हम जो है वो अभी आगे मज़ीद देखेंगे कि बाकी टेंसेस जो हमारे पास, बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं उनको हमने कैसे कॉन्जुगेट करना है। जिस तरह हमने सिंपल टेंसेस की बात कर दी, हमने कॉन्टिन्यूस टेंसेस की बात कर दी कि जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कैसे करना है। तो इसी तरह हम अपकमिंग वीडियोज़ में ये डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे हमने जो है वो बाकी टेंसेस को, जिस तरह जो है वो हमारे पास परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उनको कैसे हमने कॉन्जुगेट करना है, ठीक है जी, उनको कैसे हमने जो है वो वर्ब के साथ मिलाना है और वर्ब को सही तौर पर वहाँ पर शो करना है। तो दिस इज़ ऑल। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स कि कैसे लगी आपको ये वीडियो और किस टॉपिक पर मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ, ये भी बताया कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस, और मुझे आपकी ऑनेस्ट फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।